बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 10वीं जमात के जुग्राफिया से सबक नंबर 3 तबई सांप और आबी निज़ाम का अगला हिस्सा लेकर मैं फिर हाजिर हुई हूँ। इसके पहले पीरियड में बच्चों हम लोगों ने भारत के तबई सांप या कुदरती हिस्से के बारे में मालूमात हासिल की। भारत के कुदरती हिस्से नेचुरल डिवीजन्स जिसको कहेंगे वो 5 हैं, आप लोग जानते हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है शुमाली भारत का मैदानी इलाका, तीसरा है जजीरा नुमा भारत, चौथा है साहिली मैदान या मैदानी इलाका और पांचवा है जज़ायर। हिमालय देखा हमने, शुमाली भारत के मैदानी इलाका देखा जिसके 2 पार्ट थे, आपको मालूम है, गंगा का मैदानी इलाका और मगरबी मैदान जिसमें राजस्थान और पंजाब का इलाका आता है, और सुंदरबन का डेल्टा इलाका, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जजीरा नुमा भारत यानी जजीरे की तरह दिखाई देने वाला, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ जमीन भारत का जो जुनूबी हिस्सा है वो जजीरा नुमा भारत, उसके तफसीलात हम लोग देख चुके हैं। अभी आज हमको भारत के कुदरती हिस्सों में से चौथा हिस्सा साहिली मैदान या साहिली मैदानी इलाका देखना है। चलिए देखते हैं। बच्चों, साहिली मैदानी इलाका ये जो है भारत को तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबा साहिल दस्तयाब है। कितना है? भारत को जितना भी भारत का साहिली इलाका है, ये पूरा साहिली इलाका अगर हम काउंट करेंगे तो वो कितना होता है? 7,500 किलोमीटर होता है, जो जजीरा नुमा भारत के मगरिब और मशरकी सिंध में वाक़ है। फिर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, मगरबी साहिली मैदान, मशरकी साहिली मैदान। ऐसा क्यों भला? आपके ज़हन में ख्याल आता होगा कि एक ही साहिली मैदानी इलाका लगा हुआ है, मुतसिल है, फिर हम इसके 2 हिस्से क्यों कर रहे हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह है बच्चों। इसकी वजह यह है कि इन दोनों साहिली मैदानी इलाकों के अंदर नुमाया फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये एक दूसरों से बिल्कुल अलग है। इसलिए जब हम इनकी मालूमात हासिल करते हैं, भारत के साहिली मैदान या साहिली मैदानी इलाके की मालूमात हासिल करते हैं, तो हमें मगरबी साहिली मैदान की मालूमात अलग हासिल करनी पड़ेगी और मशरकी साहिली मैदान की मालूमात अलग हासिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मगरबी साहिली मैदान। मगरबी साहिली मैदान, इसके नाम से ही आप लोग जान गए होंगे कि ये जजीरा नुमा भारत के मगरबी सिंध में है। सिंध के एतबार से उसका नाम दिया गया है। ये गुजरात में यहाँ से लेकर खलीज कंबायर से लेकर कच्छ से लेकर के पूरा जुनूब तक फैला हुआ जितना भी एक साहिली इलाका है, ये पूरे का पूरा साहिली इलाका मगरबी साहिली मैदान कहलाता है। बहरे अरब से मुतसिल जो मैदानी इलाका साहिली मैदानी इलाका है, वो मैदानी इलाका मगरबी साहिली मैदान कहलाता है। अब इसकी खुसूसियत क्या है? एक तो वो बहरे अरब से मुतसिल है, दूसरा वो मगरिब में वाक़ है, जजीरा नुमा के मगरिब में, भारत के मगरबी सिंध में वाक़ है। तीसरी खुसूसियत क्या है कि ये चट्टानी साहिल है। अब चट्टानी साहिल यानी क्या? क्या है मगरबी साहिली मैदान? चट्टानी साहिल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो साहिली मैदान के
बाद जो आने वाला इलाका है वो कोहे सह्याद्री का इलाका है। कैसे आपको बताऊं शॉर्ट में मैं, ये इलाके में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कोहे सह्याद्री। इसको मगरबी घाट भी कहते हैं। तो कोहे सह्याद्री और बहरे अरब के दरमियान साहिल, बहरे अरब से मुत्तसिल जो मैदानी इलाका है ये मगरबी साहिली मैदानी इलाका कहलाता है। चूंकि कोहे सह्याद्री के चट्टानी पहाड़ी सिलसिले या चट्टानों की बहुत सारी शाखें समंदरी साहिली इलाके तक पहुंच गई हैं, इसलिए यही वजह है कि मगरबी साहिली मैदान चट्टानी साहिल कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? मगरबी घाट, कोहे सह्याद्री, उसके बहुत सारे पहाड़ी सिलसिलों की शाखें कहाँ तक गई हैं? वो मगरबी साहिल तक पहुंच गई हैं, इसलिए ये साहिली इलाका चट्टानी साहिली इलाका बन गया है। अब दूसरी बात क्या है कि कोहे सह्याद्री से मगरबी सिंध में बहने वाली बेशुमार दरिया हैं, लातादाद, छोटी छोटी, बहुत लंबी नहीं है क्योंकि उनको जगह नहीं है उतने लंबे तक बहते हुए जाने के लिए। क्योंकि देखो कैसा है, ये दीवार नुमा कोहे सह्याद्री पहाड़ है और यहाँ पर बहरे अरब है। इन दोनों के दरमियान जो तंग जमीनी पट्टा नजर आता है, ये तंग जमीनी पट्टा मगरबी साहिली मैदान का पट्टा है। तो एक तरफ कोहे सह्याद्री दीवार की तरह खड़ा है और उसी के पहाड़ी सिलसिले साहिल तक पहुंच गए हैं, इसलिए जो दरिया मगरबी सिंध में बहते हैं कोहे सह्याद्री के, वो तेज रफ्तार है क्योंकि वो ऊंचाई से निकलते हैं तो उनकी रफ्तार कैसे होती है? तेज होती है। और ये दरिया मुख्तसर होते हैं यानी छोटे होते हैं, बहुत लंबे जमीनी हर जगह से बहते हुए वो नहीं आते, वादियां नहीं बनाते। यही वजह है कि मगरबी साहिली मैदान पर बेशुमार खाड़ियां नजर आती हैं और यहाँ पर कोई डेल्टाई इलाका नजर नहीं आता। बच्चों, यहाँ पर आपको जुग्राफियाई वजह पूछी जा सकती है कि मगरबी साहिली मैदान में बेशुमार खाड़ियां नजर आती हैं, जुग्राफियाई वजह बताइए। सबसे पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि ये जो मगरबी साहिली मैदान है ये एक तंग पट्टे की शक्ल में है, दूसरा ये चट्टानी साहिल है, तीसरी बात जो कोहे सह्याद्री या मगरबी घाट भी इसको कहते हैं, तो ये मगरबी घाट से निकलने वाले जो दरिया हैं वो मुख्तसर होते हैं, तेज रफ्तार होते हैं, इसलिए वो डेल्टा नहीं बनाते, बल्कि मगरबी साहिली मैदान पर बेशुमार खाड़ियां हमको दिखाई देती हैं। वजह लिख सकते हैं आप। और एक क्या खुसूसियत है इसकी, तो मगरबी साहिली मैदान के करीब जो पानी की सतह है वो निस्बतन ज्यादा गहरी है। अब निस्बतन किसकी निस्बत से ज्यादा गहरी है भाई? तो ये मशरकी साहिली मैदानी इलाके की निस्बत से मगरबी साहिली मैदानी इलाका ज्यादा गहरा है। यहाँ पर दरिया इज्तमाकारी नहीं करते, यहाँ पर डेल्टा नहीं है, गाड़ का इस्तेमाल नहीं होता। गाड़ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किताब के अंदर, जबकि उर्दू में हम उसको तलछट कहते हैं। कीचड़ के ढेर को गाड़ कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखो, ये मराठी का लफ्ज आता है हमारी किताब में। और जो है ये इज्तमाकारी ना होने की वजह से दूसरी बात क्या है कि ये कटा फटा साहिल है, इसलिए मगरबी साहिली मैदान पर हमको बेशुमार कई कुदरती बंदरगाहें नजर आती हैं। इसके बिल्कुल बरक्स मशरकी साहिली मैदान पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं। वजह बताइए, जब सवाल आएगा आपको तो आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि मशरकी साहिली मैदान के करीब जो बहरे अरब का समंदर, ये बहरे बंगाल का समंदर है, इसकी गहराई निस्बतन इसके कम है और दरिया डेल्टा बनाते हैं, गाढ़ जमा होता है। तो जहाँ पर गाढ़ और कम गहरी सतह हो वहाँ पर कुदरती बंदरगाहों के लिए वो जगह मुनासिब नहीं होती। यही वजह है कि मशरकी साहिली मैदान पर हमको कुदरती बंदरगाहें कम नजर आती हैं। समझ में आ गया आपको? पॉइंट क्लियर हो गया? अब थोड़ी और बातें देखते हैं हम लोग। सिर्फ गुजरात का साहिल
साहिली इलाका छोड़कर, गुजरात का साहिली मैदानी इलाका छोड़कर रियासतें महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में कोहे सह्याद्री और बहरे अरब के दरमियान जमीन के तंग पट्टे की शक्ल में हमको ये मगरबी साहिली मैदान फैला हुआ नजर आता है। वजह भी आप बहुत आसान है, वाज़ेह है। क्या वजह है भाई? क्योंकि कोकन के ये महाराष्ट्र में जो साहिली इलाका आता है वो कोकन का साहिली पट्टा कहलाता है। मगरबी साहिली मैदान का वो हिस्सा जो महाराष्ट्र रियासत में आता है क्या नाम से जाना जाता है? कोकन का साहिली मैदानी इलाका। तो यहाँ पर मगरबी घाट यानी कोहे सह्याद्री की शाखें चली गई हैं, जिसकी वजह से चट्टानी बन गया है। तो यहाँ पर वसी मैदान फैले हुए हमको दिखाई नहीं देते। दूसरा जिक्र जो हमारी किताब में आया है वो केरला के साहिली इलाके को मलाबार का साहिली इलाका कहते हैं। मलाबार का साहिली इलाका भी अक्सर और बेशतर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे चट्टानी हिस्से भी आ गए हैं, और दूसरी बात क्या है कि छोटे छोटे ज़खायर हैं, पानी के आबी ज़खायर हैं। इसकी वजह से भी कोई वसी इलाका मगरबी साहिली मैदान का वसी हिस्सा हमको केरला के साहिल मलाबार के करीब दिखाई नहीं देता। जब आपको सवाल आएगा कि फ़र्क लिखिए मगरबी साहिली मैदानी इलाके और मशरकी साहिली मैदानी इलाके में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें जो भी मैं दोहराई हूँ ये आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर मैं मशरकी साहिली मैदान बताऊँगी, इसके बाद आपको वाज़ेह हो जाएगा कि फ़र्क किस तरह से लिखा जा सकता है। तो मगरबी साहिल मैदान आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मशरकी साहिली मैदान। इसके ऊपर नोट लिखिए, सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों। सिर्फ दिया जाएगा कि मशरकी साहिली मैदान, तो आपको लिखते आना चाहिए खुसूसियात क्या है। फ़र्क लिखिए, सवाल पूछा जा सकता है 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। इसके अलावा ज्योग्राफी वजह तो पूछी ही जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मगरबी साहिली मैदान में डेल्टाई इलाका नहीं है। वजह लिख सकते हैं आप, अभी आपको समझाए हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मशरकी साहिली मैदान या मशरकी साहिली मैदानी इलाका। जो साहिली इलाका मशरिक में वाक़ है, बहरी बंगाल, खलीज बंगाल कुछ नक्शों में कुछ किताबों में आता है, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया है, बहरे बंगाल कर दिया गया है। बहरे बंगाल के से मुतस्सिल का माना होता है लगा हुआ। बहरे बंगाल से लगा हुआ जो मैदानी इलाका है, साहिली समंदर है, ये मैदानी इलाका मशरकी साहिली मैदानी इलाका कहलाता है। इसकी खुसूसियत सबसे ज़्यादा अहम एक याद रखना है कि मशरकी साहिली मैदानी इलाके पर मशरिक की सिमत, मगरबी घाट के मशरकी सिमत बहने वाले दरिया बहुत लंबा वक्त गुजार कर एक ज़मीन के तवील और अरीज़ इलाके से बहते हुए आते हैं और मशरकी घाट से होते हुए वो क्या करते हैं, मशरकी साहिली इलाके पर उतरते हैं। जब ये दरिया कोहे सह्याद्री के या मगरबी घाट के मशरिक की सिमत में बहने वाले बहुत सारे दरिया, जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, भीमा नदी है, कावेरी है, ऐसे बेशुमार दरिया, बड़े बड़े दरिया हैं, तवील दरिया कहते हैं हम इनको, ये किसकी तरफ बहते हैं, मशरिक की सिमत में बहते हैं। और ये बहते हुए क्या करते हैं कि ये मशरकी घाट को उबूर करके मशरकी साहिली मैदान पर उतरते हैं। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैदान की जो मशरकी साहिली मैदान की जो ढलान है वो सुस्त है। देखो फर्क लिखिए में आप आसानी से लिख सकते हैं कि मगरबी साहिली मैदान के मुकाबले में मशरकी साहिली मैदान की ढलान सुस्त है। दूसरी बात, जो दरिया बहते हुए आते हैं अपने साथ जब ऊंचाई से निकलते हैं तो तलछट या गाढ़ बहा करके लाते हैं, उसके इज्तमाकारी की वजह से ये पूरा इलाका बना हुआ है।
पूरे का पूरा मैदान किसकी वजह से बना है? दरियाओं के साथ बहकर आए हुए तलछट या गाड़ या कीचड़ का ढेर। ये जब ये जाते हैं, रफ्तार, जमीन की ढलान सुस्त हो जाती है तो दरिया की रफ्तार भी कम हो जाती है। बहाकर लाया हुआ मादा वजनी हो जाता है, दरिया आगे बहाकर नहीं ले जा पाता, इसलिए वहीं पर वो जो है इज्तमा हो जाता है, जमा हो जाता है। इसकी वजह से ये पूरा इलाका बना हुआ है। तो मशरकी साहिली मैदान की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े डेल्टा पाए जाते हैं। मगरिब में डेल्टा नहीं पाए जाते, खाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि मशरिक में, मशरकी साहिली मैदान में बड़े बड़े डेल्टा पाए जाते हैं। और यहाँ पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं, वो अभी मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से मगरबी और मशरकी साहिली मैदानी इलाके इसमें आते हैं, साहिली मैदान में आते हैं। एक और छोटा सा हिस्सा रह गया है, जज़ायर। अगर हम वो देख लेते हैं तो भारत की तबई साख्त का जो ये हिस्सा है, कुदरती हिस्से हैं, ये हमारा हिस्सा जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अगला देखेंगे। पहले हम देखते हैं जज़ायर। जजीरे की जमा जज़ायर होता है बच्चों। तो समंदर के चारों तरफ से पानी से घिरे हुए खुश्की के इलाके को जजीरा कहते हैं। भारत के जो साहिली इलाके हैं, इन साहिली इलाकों पर बेशुमार साहिल से लगकर जज़ायर वजूद में आ गए हैं। ये जो जज़ायर साहिली मैदान से लगे हुए हैं, करीब हैं, तो इन जज़ायर को साहिली जज़ायर का मजमुआ कहते हैं। साहिली जज़ायर का मजमुए के अलावा बहरे अरब में एक जज़ायर का मजमुआ है और बहरे बंगाल में एक जज़ायर का मजमुआ है, और ये सब हमारे भारत के जज़ायर कहलाते हैं। एक तो साहिली जज़ायर का मजमुआ, दूसरा बहरे अरब में मौजूद जो जज़ायर का मजमुआ है उसको हम लक्षद्वीप के जज़ायर का मजमुआ कहते हैं, जो बहरे अरब में है। बहरे अरब किस सिमत में है? मगरिब में है। बहरे अरब भारत के मगरबी सिमत में है, और यहाँ पर बेशुमार छोटे छोटे जो जज़ायर दिखाई देते हैं, ये जज़ायर क्या कहलाते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप या लक्षद्वीप इसी को कहते हैं। लक्षद्वीप के भी माने, द्वीप के भी माने वही होते हैं। तो ये लाखों हैं, लाखों बेशुमार छोटे छोटे जज़ायर हैं, और ये मूंगों के इज्तमा से बने हुए हैं। अब मूंगे क्या हैं और उसका इज्तमा किस तरह से होता है? मूंगे जो है वो आबी जानदार हैं, और ये आबी जानदार साहिल समंदर से दूर समंदर में यहाँ पर इनकी अफजाइश होती है, और बेशुमार लातादाद ये जो है अफजाइश पाते रहते हैं। इनकी जो है वो तादाद मुद्दत भी कम होती है, और इसकी वजह से जब ये मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो उनके जो अज्जा बच जाते हैं वो एक दूसरों पर जमा होना शुरू होते हैं। समंदर में गर्क जो पहाड़ों की चोटियाँ, पहाड़ हैं, उनकी चोटियाँ कहीं कहीं पर ऊपर आ गई हैं, जो हमको जजीरे की शक्ल में दिखाई देती हैं। इनके पास ये मूंगों के जो अज्जा बचे हुए हैं वो अज्जा वहाँ पर जमा होते हैं, और वो इलाका पानी से ऊपर हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है, और हम उसको जजीरा कहते हैं। तो लक्षद्वीप जो जज़ायर हैं, ये लक्षद्वीप जो जज़ायर ये मूंगों के इज्तमा से बने हुए हैं, एक खुसूसियत। दूसरी बात, ये कंगन नुमा हैं। कंगन जानते हो ना? हाँ, तो ये कंगन नुमा हैं। तीसरी बात, ये बहुत वसी नहीं है, बहुत बड़े जज़ायर नहीं हैं, निहायत ही छोटे छोटे बेशुमार लातादाद जज़ायर हैं। लाखों की तादाद में हम उसको कह सकते हैं लक्ष्य यानी लाख, लक्षद्वीप। तो इस तरह से ये जज़ायर हैं। दूसरी खुसूसियत, एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कोई ऊंचे पहाड़ नहीं है। जब आपको पूछा जाए लक्षद्वीप पर नोट लिखिए, तो सबसे पहले आप कहेंगे बहरे अरब में वाक़ जज़ायर के मजमूए को लक्षद्वीप
कहते हैं, मोंगों के इज्तिमाकारी से बने हैं, कंगन नुमा है, ज़्यादा वसी नहीं है और ज़्यादा बुलंद भी नहीं है। इसके बाद हमको जो देखना है वो बहरे बंगाल के अंदर वाक़ ये जज़ाइर का मजमुआ देखना है। इसमें अंडोमान निकोबार जज़ाइर का मजमुआ मौजूद है। अंडोमान निकोबार सब मिलाकर मजमूई तौर पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अंडोमान निकोबार के जज़ाइर का मजमुआ। दरअसल अंडोमान जज़ाइर अलग है, निकोबार जज़ाइर अलग हैं। तो अंडोमान जज़ाइर की जब हम बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप और इसमें फ़र्क है कि क्या फ़र्क है भाई? तो अंडोमान पर वाक़ जो जज़ाइर हैं वो आतिशफ़िशानी जज़ाइर हैं, यानी यहाँ पर बड़े पैमाने पर आतिशफ़िशा फटता रहता है समंदर के अंदर ही, और वहीं पर लावा जो है वो सर्द होता रहता है, वहाँ पर जमा होता रहता है। तय बतय जमा होने के बाद वो हिस्सा पानी से उभर कर ऊपर आ जाता है। चूँकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है इसलिए हम उसको जजीरा कहेंगे। तो इस तरह से वजूद में आने वाले जज़ाइर हैं। तो अंडोमान जज़ाइर आतिशफ़िशानी जज़ाइर हैं, एक खास बात उसकी। दूसरी बात क्या है कि वह वसी जज़ाइर, इसके बिल्कुल उल्टा बरक्स वसी जज़ाइर। इसके अलावा अंडोमान जज़ाइर जो हैं बीच में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, अतराफ में मैदानी इलाका है। आपको समझ में आ रहा है? तो अंडोमान जज़ाइर में ही एक जजीरा है जिसको कि बैरन जजीरा कहते हैं। इस बैरन जजीरे पर भारत का वाहिद आतिशफ़िशा है। यह आतिशफ़िशा जिंदा आतिशफ़िशा है। नवी में हम लोग 9th क्लास में हम लोग पढ़े आतिशफ़िशा की किस्में। जब मरकजी आतिशफ़िशा होता है, आसमान की तरफ लावा या मेघमा उछाला जाता है, गिर जाता है और वो थोड़ा सख्त होता है, वहीं पर सर्द होकर सख्त होकर एक टीले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, धीरे धीरे वो पहाड़ी की शक्ल इख्तियार करता है। ये आतिशफ़िशा कहलाया। अब जिंदा आतिशफ़िशा, ख्वाबीदा आतिशफ़िशा जिसको हम सोया हुआ आतिशफ़िशा भी कहते हैं। इसके अलावा मुर्दा आतिशफ़िशा। जिंदा आतिशफ़िशा वक्फे वक्फे से इसमें से मेघमा या लावा जो है वो बाहर निकलता रहता है, ये फटता रहता है, तो इसको कहते हैं जिंदा आतिशफ़िशा। एक बार लावा बाहर आया दोबारा आता नहीं, आने के कोई चांस भी नहीं है, तो मुर्दा आतिशफ़िशा। और ख्वाबीदा आतिशफ़िशा बहुत लंबे अरसे तक कोई हरकत नहीं होती, फिर अचानक एक दिन उसमें से लावा निकलने लगता है। तो ऐसे आतिशफ़िशा को हम ख्वाबीदा आतिशफ़िशा कहते हैं। लेकिन बैरन जजीरे पर जो है बैरन जजीरे पर भारत का जिंदा वाहिद एक ही है। वाहिद यानी क्या? एक वाहिद जिंदा आतिशफ़िशा मौजूद है। अब निकोबार के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर बहरी बंगाल का अंडोमान में क्या है? बैरन जजीरा, जिस पर वाहिद आतिशफ़िशा मौजूद है। अब निकोबार के मजमूए के ताल्लुक से अगर बात करेंगे तो निकोबार जज़ाइर के बारे में आपको मुख्तसरन तौर पर दिया गया है कि निकोबार जज़ाइर के मजमूए में कई जज़ाइर हिलाली शक्ल के हैं। तो बच्चों अब वक्त हो चला है और आज हमारा भारत के तबई साख्त के पूरे 5 हिस्से मुकम्मल हो गए हैं। यहाँ पर याद रखो आप साहिली मैदानी इलाके 2 हैं, मगरबी साहिली मैदानी इलाका, मशरकी साहिली मैदानी इलाका। दोनों में फ़र्क क्या है मैंने आपको बता दिया। जज़ाइर जब बोलेंगे तो जज़ाइर भी के 2-3 गिरोह हैं। दरअसल साहिली जज़ाइर का गिरोह जो साहिल समंदर के करीब बेशुमार जज़ाइर हैं। इसके बाद बहरे अरब में जो जज़ाइर का मजमुआ है मगरबी सिंध में, उसको लक्षद्वीप का जज़ाइर का मजमुआ कहेंगे। और मशरिक में बहरी बंगाल में जो जज़ीरों का मजमुआ है उसको अंडोमान निकोबार जज़ाइर का मजमुआ कहते। इस तरह से भारत के 5 तबई हिस्से आज मुकम्मल हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अगले पीरियड में हम ब्राज़ील के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम।